स्टूडेंट्स आज का जो सेशन है वो किन चीज़ों पे रहने वाला है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो है हमारा पूरा सेशन आज का एसएससी जेई के ऊपर रहने वाला है और एसएससी जेई का पूरा डिटेल जो है वो इस सेशन में आपको मिलेगा। क्या क्या डिटेल हो सकता है कि पहले तो यही पता हो कि एसएससी जेई है ही क्या, इसके बारे में जानकारी है या और भी चीजें इस तरीके से बारी बारी कट ऑफ के बारे में भी जानेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो जो हमारे कट ऑफ हैं उनके बारे में जानेंगे और कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स जो हैं जो इस सेशन में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। अब देखिए पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एसएससी जेई। एसएससी जेई क्या है इसके बारे में समझेंगे। दूसरा जो है हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन एसएससी जेई के अंदर, मतलब एसएससी जेई में विभिन्न जो मंत्रालय हैं और जो है हमारे विभाग हैं और संगठन हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो एसएससी जेई में आते हैं, ये सब चीजें चलेंगी। उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब जो हमारी पात्रता जो है एक तरह से मानदंड जो है मापदंड वो हमारे क्या है, मतलब एसएससी जेई का फॉर्म भर कौन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही नहीं पता कि हम कौन सा फॉर्म भरेंगे, एसएससी जेई का फॉर्म डिप्लोमा के बाद भरा जाएगा या बीटेक के बाद भरा जाएगा, काफी बच्चों के बीच में रहता है, वो सारे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद आएगा हमारा सैलरी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि एसएससी जेई का वेतन कितना है, ये बहुत जरूरी चीज है। नेक्स्ट रहेगा जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ता है, मतलब जो नौकरी हमें मिलेगी एसएससी जेई करने के बाद करना क्या है, वो चीज जो है इसके अंतर्गत समझेंगे हम लोग। और नेक्स्ट हमारा है एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जाम तो ठीक है हम फॉर्म भरेंगे सब कुछ है, लेकिन पता तो हो कि परीक्षा का पैटर्न कैसा है, वो जो है यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ, जो हमारा जो है पिछला वर्ष का जो कट ऑफ है वो मतलब क्या क्या रहा कि कितना नंबर एक्चुअल में वहां पे मिनिमम जो है लाना ही लाना पड़ेगा, नहीं तो जो है हमारा जो है एग्जाम का क्लियर नहीं होगा। तो वो चीजें यहां से समझ में आती हैं, अपने टारगेट यहां से सेट होते हैं। किसी भी बच्चे को अगर प्रीवियस ईयर का पता है ना कि कितना कितना आ चुका है, तो बस उसी को मिनिमम समझ ले और उससे कुछ 10 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ के फिर अपनी तैयारी करना स्टार्ट करे कि कम से कम तो इतना हमारा बन ही जाना चाहिए। तो अपने टारगेट भी इसी से सेट होंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि बच्चे जो है फैकल्टी टीचर से पूछते हैं, वो सारी चीजें जो है ये सारी चीजें कवर करेंगे, क्योंकि एसएससी जेई का प्रॉपर तरीके से सारा का सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। बेसिकली देखा जाए तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही बात कर रहे हैं, जो चाहे वो जो है डिप्लोमा बच्चा जो कर रहा है, जो स्टूडेंट कर रहा है, और वो उसको जो है सारी डिटेल्स अगर अभी से पता लग जाएगी तो जो है वो अच्छे से अपने निर्णय ले पाएगा करना क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला जो है क्वेश्चन जो है एसएससी जेई एक्चुअल में है क्या, और उसके बारे में जानकारी देते हैं। एसएससी जेई क्या है, बहुत बड़ी चीज है एसएससी जेई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एग्जाम कराती है एसएससी जेई, मतलब नहीं एसएससी। अब देखो एसएससी जेई का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का जो हमारा पोस्ट है उसी को कोल मिला के हम बोल देते हैं एसएससी जेई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है? एक कमीशन है। किसका? स्टाफ सिलेक्शन में एक कमीशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और वो जो है यहां पर जेई का एग्जाम कराती है, इसीलिए जो है हम उसको बोलते हैं एसएससी जेई। बाकी और भी एग्जाम कराती है, वो सीजीएल वगैरह हो गया, वो सब यही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है। बाकी ये क्या है? नेशनल लेवल एग्जाम है। एसएससी जेई क्या है? एक नेशनल लेवल एग्जाम है। पूरा इंडिया से जो है बच्चे फॉर्म भरते हैं, बाकी करीब जो अड़ोस पड़ोस की कंट्रीज है ना, वहां के बच्चे भी फॉर्म भरते हैं। तो इसका मतलब है ये बड़ा एग्जाम है। उसके बाद बात करें तो यहां पर कई सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया, और यहाँ पे उसके अलावा क्या है एमईएस हो गया या फिर सीडब्ल्यूसी हो गया, ये कुछ डिपार्टमेंट है। इन जैसे फरक्का बैराज हो गया, इन सभी डिपार्टमेंट में ना वैकेंसीज होती है। उनकी वैकेंसीज को भरने के लिए ना एसएससी जेई जो है या फिर बोले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपना जो है इनिशिएटिव लेता है, एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। यही सारी बातें मेन है। मतलब जो एसएससी द्वारा जो है ये राष्ट्रीय स्तर की जो है एक जो है परीक्षा कराई जाती है, उसी को हम कुल मिला के एसएससी जेई बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो हमें एसएससी जेई के बारे में पता लग गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बनता है कि भाई कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं या फिर डिपार्टमेंट हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है जो एसएससी जेई के अंतर्गत आते हैं।
क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको यह पता करना है कि आपका अगर सिलेक्शन होगा तो किस डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट आएंगे, मिनिस्ट्रीज भी है इसमें। तो सबसे पहला चीज है कि भैया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO इसको शॉर्ट में बोलते हैं, हिंदी में सीमा सड़क संगठन, मतलब BRO। बेसिकली देखा जाए तो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स इसमें जाने से परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहता है, और बाकी चीजें जो है और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा, नेक्स्ट है सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहां पर जो है ना सबसे अच्छी सैलरी, जॉब, सब कुछ मिलता है। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में जो इसकी रैंक 1 आती है, 1 से लेके जितना भी जो है वैकेंसी होती है सारी सारी लगभग से यहाँ पे CPWD के द्वारा ही भरी जानी है। तो यहाँ पे सारे बच्चे इसी को ही प्रेफर करते हैं फर्स्ट रैंक के या फिर फर्स्ट चॉइस के तौर पे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए तो CWPR, यहाँ पे CWPRS जो है ये हमारा केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र है, इसमें भी वैकेंसी निकलती हैं। मतलब इसी जो SSC JEE है उसमें ये डिपार्टमेंट भी शामिल है। अगला है हमारा CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, या फिर बोले कि केंद्रीय जल आयोग CWC, इसमें भी जो है यहां पर इसका सेंटर दिल्ली में है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब जो है गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, ये जो है हमारा यहां पर भी वैकेंसीज निकलती हैं। तो यहां की जो वैकेंसी है ये भी SSC JEE से भरी जाती हैं। अगला है फरक्का बैराज। तो अगर हम बात करें CWC के बारे में या बाद में, या फिर जो है CPWD के बाद में, फरक्का बैराज जो है ये एक इंपॉर्टेंट जो है एक डेस्टिनेशन है बच्चों का, जो कि इसको लेते हैं FBP, यहां पे बोले फरक्का बैराज परियोजना। तो इसमें भी जो है वैकेंसीज जो होती हैं वो भी SSC JEE के थ्रू भरी जाती हैं। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मतलब सैन्य इंजीनियरिंग सेवाएं भी जो है इसमें भी वैकेंसीज को फिल करते हैं हम, SSC के द्वारा ही फिल करी जाती है यहाँ पे। अगला आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान, इसमें भी जो है वैकेंसी निकलती हैं। अच्छा वैसे देखा जाए तो एक और है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, बंदरगाहों, नौवहन और जल मार्ग जो भी है, जल मार्ग मंत्रालय जो एक मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री की भी जो वैकेंसीज हैं JEE लेवल की, वो भी जो है SSC JEE के थ्रू भरी जाती हैं। तो इतने सारे डिपार्टमेंट हो गए। क्या ये सारे डिपार्टमेंट में हर साल वैकेंसी निकलती है? नहीं, घटते बढ़ते रहते हैं। कई बार कोई चीजें जो है इसमें से कम कर दी जाएंगी, उन डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। कई बार ये वैकेंसीज और बढ़ जाती हैं। अगर हम इन सब के बारे में बात करें तो इसमें अधिकतर तो जो है रहती हैं। जैसे अब मानिए कि हमारा लास्ट वाला जो है मिनिस्ट्री जो है, इसको बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं थी ये, तो यहाँ पे कई सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो इन डिपार्टमेंट में या फिर इन मिनिस्ट्रीज में या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट के जो वैकेंसी हैं वो SSC JEE के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपना जो है अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो है हमारा पात्रता मापदंड क्या है, क्या क्या हमें करना होगा कि हम जो है SSC JEE का फॉर्म भर पाएं। तो पहली चीज तो ये है कि डिग्री या डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब ये इंजीनियरिंग में होना चाहिए का मतलब क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वही जो है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये चीज तो यहां से क्लियर हो गई। एक बच्चे ने पूछा था कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्पेशलाइजेशन ऑटोमोबाइल के बच्चे हैं वो फॉर्म भर पाएंगे? अरे कहीं से उसने पढ़ लिया या फिर कोई वीडियो देख लिया था, उसको क्लियरली बता दूं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन से हो या ऑटोमोबाइल से हो या फिर जो है आपका कैड केम से हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस से हो या फिर केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, आपको ये फॉर्म फिल करने में कोई समस्या नहीं है। आप भरिए, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल की कोई भी सब ब्रांच है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सिविल वाले भी भर सकते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल के बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इवन दो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी जो है इसको भर देते हैं इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज जो है यहां पर बता दी हमने आपको। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता मापदंड में आपको ये पता लग गया कि कौन कौन भर सकता है। जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग की वो भर सकता है। लेकिन एक लाइन है यहां पर जो थोड़ी सी जो है आपको अलग तरह से यहां पे दिखा रही है। क्या है कि ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब BRO। BRO में जो है, जो सीमा सड़क जो है सड़क संगठन है,
इसमें जो जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए केवल पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं। केवल मतलब बीआरओ में एक कैप लगा रखा है कि यहां पर महिलाएं जो हैं वो या फिर जो है जो फॉर्म भर नहीं सकती। इस चीज के लिए केवल बीआरओ, जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आप बीआरओ में नहीं जा सकते, बाकी में कोई भी ट्राई कर लीजिए। मतलब महिलाओं की बात करें तो यहां पर महिलाओं को इसमें जाने के लिए रोका गया है। रीजन यही है, बॉर्डर एरियाज में काफी दूर दराज इलाकों में काम होता है, वहां क्या करेंगे महिलाएं, तो यहां पर जो है केवल पुरुष के लिए ही ये वैकेंसी रहती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपकी क्लियर हो गई। अब देखो हमारा एलिजिबिलिटी पता लग गया, आपने डिप्लोमा किया, आपका काम शुरू हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी भाई। भाई पैसे वाली बात है ना, तो सबको जरूरी है। एसएससी जेई का जो है वेतनमान कितना होगा, कितना पैसा दे देंगे ये लोग हमें। वैसे देखा जाए तो यहाँ कुछ बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के बारे में समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1,12,400। ये देख के तो सारे फॉर्म भरने वाले हैं। मतलब क्या हुआ, इतना तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, ऐसा कुछ बोला जाता है। लेकिन इन हैंड कितना मिलता है, हाथ में कितना आता है, वो है हमारा, अगर हमारी टीयर 2 या टीयर 3 जो कैटेगरी की हमारी सिटीज हैं उसके बेसिस पे देखें तो 44,000 मतलब 44,000 रुपीज जो है वो आपको मिल जाते हैं इन हैंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, एरिया, सिटी, जो भी आपकी जो है जहां पे आपकी पोस्टिंग हुई है उसके हिसाब से। क्यों, क्योंकि बहुत सारे वेजेज ऐसे हैं, जैसे एचआरए दिया जाता है, एचआरए, उसके टीएडीए वो भी जो जोड़ा जाता है। तो ये सब जो है, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंसेस जो होता है, अच्छा ट्रैवल अलाउंसेस होता है, एचआरए भी दिया जाता है। तो ये अलाउंसेस हैं जो कि अलग से जोड़े जाते हैं। अगर आप मेट्रो सिटीज में हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में हैं, तो आपको ये ज्यादा वैल्यूज के मिल जाएंगे, और अगर छोटी सिटीज में है तो इनकी जरूरत ही क्या है। तो ऐसे करके थोड़ा सा हमारा जो है सैलरी है थोड़ा अलग अलग हो जाता है। सेम डिपार्टमेंट में है लेकिन बस पोस्टिंग अलग अलग है, अलग अलग लोकेशन पे है, तो पैसा कम ज्यादा हो जाता है। ये चीज चलती है, गवर्नमेंट में ऐसा होता है। तो यहां पर बस यहां पे वेतनमान क्या है, तो वेतनमान में आपको बता दिया, ये डिपार्टमेंट और जो है स्थान जो है और उससे अलग जो है कई सारे कारक जो है उस पर जो है ये भिन्न हो जाती है। तो जेई का वेतन भत्ता थोड़ा सा ठीक ठाक है, यहाँ पे अच्छा मिल जाता है। मतलब कोई भी अगर आपको इतना तक एक्सपेक्ट करता है तो अच्छी चीज है। चलिए, तो यहां पर आपने क्या देख लिया, एसएससी जेई की सैलरी कितनी मिल जाती है, पैसे कितने मिल जाते हैं, इतना तो ठीक है। मतलब अगर जो है 44,000 स्टार्टिंग में मिल रहे हैं, वैसे 56,000 के आसपास, 56,000 के आसपास मिलते हैं। और भी बात करें कि नया कमीशन जो 6 पे कमीशन है, 7th पे लग जाएगा तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो मतलब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन इतना तो मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब प्रोफाइल। अब जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, नौकरी करने के बाद करते क्या है, करना क्या पड़ता है। देखो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे प्लानिंग वाला काम ज्यादातर रहता है। प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं, कई सारी चीजें हैं। जैसे क्या क्या आता है, डिजाइनिंग आता है, प्लानिंग आता है, डिजाइनिंग आता है, जो है एग्जीक्यूशन आता है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट लग रहे हैं ना उसमें काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट लगते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लगाती है उसमें जो है आपका काम रहता है, उसी से संबंधित। ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे कोई भी जो है सीपीडब्ल्यूडी में हो गया, या फिर मान लीजिए फर्रुख राज में, तो फर्रुख राज खुद भी एक अपने आप में जो है एक परियोजना है, तो वहां पे काम करना है, तो उसकी प्लानिंग संस्था या फिर डिजाइनिंग में या फिर जो एग्जीक्यूशन जो काम हो रहा है उसमें जो है देखना कि काम जो है सही टाइम पे हो जाए। ये सारे काम, कई बार डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी करने होते हैं, वो सारी चीजों भी जो है एसएससी जेई का जो जूनियर इंजीनियर है वो करता है। इसके बारे में बात करें तो जॉब प्रोफाइल ऑफ एसएससी जेई इज चैलेंजिंग। हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, अच्छे से काम करना पड़ता है, और रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज। मतलब आपकी टेक्निकल नॉलेज ना अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये इसीलिए जो है इसका एग्जाम थोड़ा इस तरह से लिया जाता है कि बच्चे के अंदर टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी हो और जो है आपका जो है एप्टीट्यूड वगैरह भी ठीक ठाक हो। अच्छा, क्या है, एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, और हाई जो है रिवार्डिंग कैरियर बनेगा आपको एसएससी जेई अगर आप करते हैं तो। ये सारी चीजें जो है आपको वेतनमान या फिर जो नौकरी की प्रोफाइल जो है वो उसमें जो है आपको देखा जाता है। मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए कि एसएससी जेई करने के बाद ये सारी चीजें क्वालिटीज होंगी, या इस तरह के काम जो है हमें करने होंगे, जिसमें कि प्लानिंग वाला काम है, या फिर डिजाइनिंग वाला काम है, या फिर एग्जीक्यूशन वाला काम है। ये सारे जो है काम आप कर सकते हैं या फिर कराए जाएंगे आपसे
और जो कोई ऐसा हाथ फावड़ा वगैरह नहीं उठाना है, मेहनत वाला काम नहीं है, दिमाग वाला काम है, क्योंकि टेक्निकल हाई लेवल टेक्निकल स्किल्स इसमें चाहिए होती हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसके बिना तो नहीं समझेंगे तो एग्जाम में कैसे हम करना है ये नहीं पता लगेगा। तो सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। देखो दो भागों में परीक्षा है हमारी, पहली जो है हमारी पेपर 1 और फिर आता है पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 मतलब दो चरणों में आयोजित होती है। पहले ये एक साथ हो जाती थी, एक ही दिन में सारा खत्म, लेकिन बाद में जो है जनसंख्या बढ़ती गई और अब जो है थोड़ा संभालना मुश्किल पड़ता है, तो पहले प्री बोलते हैं, उसको प्री बोल दीजिए या फिर पेपर 1 बोल दीजिए। ये पहले हो जाएगा, उसका एग्जाम होगा और उससे जो है हमारी कट ऑफ निकलेगी और फिर जो है हमारी लिस्ट आएगी। उन बच्चों को दोबारा से फॉर्म भरना होता है और फिर सेकेंड पेपर होता है, मतलब जो है पेपर 2 होता है। तो यहां पर सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 दो जो है हमारे यहां पे पेपर होंगे। एक पेपर पहले होके उसका एग्जाम का रिजल्ट आके फिर जो है दूसरा पेपर होगा। चलिए ठीक है, तो पेपर 1 जो है वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो है यहां पर बात करें कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। ठीक है, सीधी सी बात है, एक कंप्यूटर के ऊपर आपको बैठना होगा, आपके घर में नहीं, वो जो है आपको एक सेंटर पे जाना होगा जहां बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होंगे, आपका भी नंबर आएगा, आप वहां बैठेंगे। जो भी कंप्यूटर अगर आपको मिला है वो ठीक नहीं है तो दूसरा चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अच्छा, और वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जो भी हमारे जो है हमारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हैं वो जो है इसमें आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन जो है एक 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे और उनको में से जो भी ठीक होगा वो आप करेंगे। तो इस तरीके का हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें प्रॉपर तरीके से एग्जाम दिया जाता है। अभी बताएंगे कितने क्या क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा जो पेपर 2 है, पेपर 2 जो है बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने बोर्ड में, जैसे टेक्निकल जो डिप्लोमा कर रहे हो ना, उसमें जो है हमारे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है। हाई का मतलब कुछ जो है न्यूमेरिकल, कुछ डेरिवेशन, कुछ थ्योरी, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं उसमें। तो सेकंड हमारा जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होता है, मतलब सीधी सी बात है वर्णनात्मक जो प्रकार का जो है परीक्षा है सेकंड पेपर। और इसमें जो है आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना भी आप जो है पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड जो है आपके सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी देखो पैटर्न में थोड़ी सी बात देख लेते हैं। क्या है पैटर्न की बात? यहां पर पैटर्न की बात में समझते हैं कि क्या है पैटर्न, कौन कौन से जो है सब्जेक्ट जो है कितने कितने मार्क्स के हैं, कितना जो है उसमें टाइम मिलता है, ये जरूर देख लेते हैं। तो पहली चीज तो यहां पे देखें कि पहला पेपर जो है हमारा वो कंप्यूटर टाइप है। कंप्यूटर टाइप का मतलब कंप्यूटर बेस्ड है और यहां पर आपको जो है इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से मिल रहे हैं? जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के हैं, मतलब 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के आपको यहां पे मिलेंगे। तो ये सीधी सी बात है कि रीजनिंग के जो है, ये जो रीजनिंग है इसके जो है 50 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस जहां पे जीएस जीके दोनों ही आ जाती है, इसके भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब क्या हुआ, ये टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा यहां पर आपकी जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो मैकेनिकल के जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के टोटल जो है यहां पे 100 और जोड़ दीजिए, कितना हुआ 200 क्वेश्चंस। और कितने घंटे में? 2 घंटे में। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में। और हमें क्या करना होता है, ये 120 मिनट में ये पूरा पेपर 3 बार बढ़िया से खंगालना होता है। अब सोचिए कितना ज्यादा मेहनत का काम है। प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, कुछ हमारे टिप्स रहेंगे आपके लिए, तो पेपर 3 घंटे, 3 बार नहीं तो 2-2.5 बार तो आप इसको पूरी तरीके से कर लेंगे। मतलब सीधा सा बात है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है पेपर 1 है, इसमें जो है आपको 200 क्वेश्चंस बोलेंगे और ये 200 क्वेश्चन जो हैं 200 नंबर के हैं, 200 नंबर के हैं, 200 मार्क्स के हैं। अच्छा, 200 मार्क्स क्वेश्चन जो है उसको जो है करना है 120 मिनट में। कई बच्चों के तो पेपर छूट जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे प्रॉपर तरीके से पेपर को 2 से 2.5 बार कर लेंगे, ये बात मैं आज ही प्रॉमिस कर सकता हूं आपके साथ। तो ये जो है हमारा पेपर 1 है। कट ऑफ कितना जाएगा ये सब बाद में बातें करेंगे, लेकिन एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं, कितना है इसका नेगेटिव मार्किंग। देखो माइनस मार्किंग की बात करें तो बहुत कम है, 1/4 है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो एक आपका जो है उड़ जाएगा, एक सही क्वेश्चन भी आपका डिलीट हो जाएगा। एक तरह से ये मान के चलिए 0.25 जो है मार्क्स जो है आपके यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। तो ये जो है हमारा यहां पर नेगेटिव मार्किंग का भी ऑप्शन है, तो ज्यादा गलतियां नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 1/4 तो कर ही जा सकती है, थोड़ा सा जो है
ऊपर नीचे चलता है। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा पेपर 1 का पैटर्न है। अब देखते हैं दूसरे, मतलब सेकेंड पेपर। अब सेकेंड पेपर कब देने को मिलेगा, मैंने बताया क्या, ये जो पेपर है ये आपको देने को मिलेगा जब आपका पेपर 1 का रिजल्ट आए, उसमें जो है आपने कट ऑफ क्लियर किया हो, और फिर जो है आप सेकेंड पेपर देंगे। अब सेकेंड पेपर में मतलब रिटन एग्जामिनेशन है। अब ये तो आपको पता ही है, रिटन एग्जामिनेशंस में जनरल जो है, जो इंजीनियरिंग है, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपकी है तो 300 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब 300 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 क्वेश्चन है, करने कितने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने घंटे में, 2 घंटे में। ध्यान रखना ये 5 क्वेश्चन नहीं है, ये तो बस बाहर का आवरण है। क्या है, एक क्वेश्चन में जो है 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो कितने हुए टोटल क्वेश्चंस, मतलब 5 चौके 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन जो है आपको 2 घंटे में करने हैं। 2 घंटा मतलब कितना होता है, 120 मिनट। अब ये चीज समझनी है, जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो उन बच्चों का ही जो है आपका सेकेंड पेपर प्रॉपर निकलेगा, क्योंकि हाथ दुख जाता है, इतनी मेहनत से करते हैं। हमारे स्टूडेंट की जो है कॉपी है, हमने निकलवाई थी, हम आपको दिखाएंगे, और उसमें जो है आपको देखना पड़ेगा कितना तेजी से शॉर्ट शॉर्ट में कर करके उसने पूरा पूरा किया है। उसके मार्क्स कितने थे, 300 में से उसके जो है मार्क्स थे 220 मार्क्स। ठीक है, 220 नंबर वो लाया है। इसका मतलब किया जा सकता है, ऐसा बुरा चीज नहीं है, मेहनत से बस करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो 220 मार्क्स जो है उसके आए थे 300 में से। ये बड़ा अच्छा नंबर है। ठीक है, इतना आ जाए तो फिर बस हो ही गया। ठीक है, वैसे 200 आ जाए तब भी हो जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा जो है प्रॉपर तरीके से क्या पैटर्न रहेगा, और उसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको यहां पे दे दी। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और देखते हैं, क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या क्या रहा, कितने कितने नंबर किस किस कैटेगरी को आए, और हमने लिया यहां पे 3 साल का। ज्यादा पीछे की बात नहीं करनी थी, केवल 3 साल का देखिए। 2021 में जो है पेपर नहीं हुआ है, वो नहीं दिया है हमने, और दूसरी बात 2022 का भी हमारे पास है नहीं, तो वो भी नहीं है, तो मतलब एसएससी ने प्रोवाइड नहीं किया। तो बाकी ये चीज है हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझेंगे कि भाई यहां पे क्या क्या है, कैटेगरी वाइज देखें तो देखो कौन कौन सी कैटेगरी को क्या क्या मिल रहा है, ये चीज देखते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी का पूरा खाका। ये किस चीज के लिए है, ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड आता है, वही है। तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स या फिर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये कंबाइंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि मैकेनिकल का अलग से नहीं आता। देखिए भाई, जो वैकेंसीज है ना, वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो उनके कट ऑफ जो है वो एक साथ आते हैं, तो इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे 2018 और 19 में क्या क्या दिक्कत रही। सबसे पहली चीज तो देखो, यहां पर 200 नंबर में से जो कट ऑफ है वो 152.16, जिसका 0.15 होगा ना, उसका भी नहीं हुआ होगा। बहुत ज्यादा लड़ाई है यार। ठीक है, तो 152.16। उसके अलावा अगर वही देखें 2019-20 का जो पेपर था उसमें, तो उसमें 157, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन इधर देखिए 2020-21 में क्या हो गया, 141 हो गया, मतलब घट गया। तो इसका भी कुछ अता पता नहीं है, कट ऑफ कम भी हो सकता है, कट ऑफ बढ़ भी सकता है। ऐसा ही सब में लगभग लगभग हुआ है। अगर देखें यहां पे ओबीसी की, ज्यादातर छात्र ओबीसी के रहेंगे, तो उनके लिए अगर कट ऑफ का रेशियो देखें तो 149.30 इस 18-19 वाले पेपर में, और जो पेपर हमारा 2019 और 20 का था उसमें 153.26, और उसके अलावा देखें तो 2020 में जो है यहां पर 137.46 जो है ये कट ऑफ का रेशियो रहा, मतलब यहां पे जाके कुछ कम हो गया। तो चलिए देखते हैं इस चीज को कि थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो अगर हम अपने कैटेगरी के वाइज थोड़ा सा देख लें, जैसे ईडब्ल्यूएस है, एससी कैटेगरी का है, कई सारे बच्चे ज्यादातर रहते हैं इसमें, तो यहां पर देखिए यहां पे बढ़ा, लेकिन यहां पे जो है कट ऑफ थोड़ा सा गिर गया। तो ये कट ऑफ पे बैठी हुई चिड़िया कभी उड़ नहीं सकती, उसे गोली से मार दिया जाएगा, ये कुछ कहावत है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स 152.16 आए होंगे 2018-19 में, तो ये बहुत मिनिमम संभावना है, या फिर बोले ना ही के बराबर है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा। अरे ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, और ये जो है कट ऑफ जो है इसमें प्री का कट ऑफ है, और इसमें आप देखिए मार्क्स की कहानी कि मतलब ऐसा देखिए कि अगर आपको 152.16 आया होगा,
तो आपको पेपर देने को तो मिल गया होगा सेकंड पेपर, लेकिन उसमें आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे तब जाके जो है आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, कट ऑफ को तो पक्का जो है अपने आप में लेवल मत मानिए। जैसे 157.47 ये हाईएस्ट कट ऑफ गया था अब तक का, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें 10 जोड़िए 167 जो है मार्क्स या 168 मार्क्स जो है आपके यहां पे अगर आ जाएंगे तो 168 मार्क्स का टारगेट रख सकते हैं, इससे नीचे नहीं जाना है। जितने भी मॉक टेस्ट दीजिए उसमें जो है 168 से नीचे मत गिरिए, उसको बढ़ा के रखिए, तो आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा। या फिर आप आगे और ज्यादा सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 153 है, तो आप ये मान के चलिए 165 से नीचे मार्क्स लाने नहीं है आपके मॉक टेस्ट वगैरह में, तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा संभावना बढ़ जाएगी। कोशिश करेंगे 180 तक पहुंचने की, देखते हैं कितना पहुंचते हैं बच्चे। चलिए, तो ये रहा हमारा पिछले वर्ष का कट ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कुछ बढ़िया चीजें जो कि आप लोग पूछा करते हैं। क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। कैसे कैसे प्रश्न आप पूछ लेते हैं वो सब यहां पे जोड़ दिए जो बच्चों ने पूछे थे। पहली चीज क्या है? इज एसएससी जेई अ ग्रुप बी और सी पोजीशन जॉब, मतलब सीधी सी बात है एसएससी ग्रुप बी की जॉब है या फिर सी की है। ये पहला क्वेश्चन है, कई सारे बच्चों ने पूछा था कि मतलब ग्रुप बी में आते हैं हम लोग, ग्रुप सी में आते हैं, तो हम जाहिर सी बात है बता दें आपको कि एसएससी जेई जो है वो जो है ग्रुप बी की जॉब है। ग्रुप बी मतलब यहां पर जो है नॉन गेजेटेड जो है ग्रुप बी की जॉब है। गेजेटेड अधिकारी नहीं है, मतलब वो मोहर मारने वाले अधिकारी नहीं है, आप बस यहां पे ग्रुप बी में पहुंच गए हैं। और दूसरी बात, इसके बाद ग्रुप ए ही होता है, तो फर्स्ट क्लास अधिकारी। तो जाहिर सी बात है ये बात हमने डिस्कस कर ली। क्या है अब एक और चीज यहाँ पे 6 लेवल की है, कई बार 6 7 लेवल की बात करते हैं, यहाँ पे 6 लेवल की जॉब है। कुछ लेवल्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 लेवल 7 8, बस ऊपर के ही बचे ये। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन का आंसर है कि बच्चों ये है जो है जॉब, ये ग्रुप बी की जॉब है और इसमें जो है आपको लेवल 6 की जॉब ऑफर की जाती है, उसकी सैलरी रहती है और यहां पर ये नॉन गेजेटेड जॉब है। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज एसएससी जेई कंडक्टेड एवरी ईयर? हाँ, हर साल कराती है ना। क्या एसएससी जेई हर साल आयोजित किया जाता है? बिल्कुल, आंसर में तो ये बोलेंगे कि हाँ भैया हर साल होता ही होता है, लेकिन एक थोड़ी सी संभावना रही। क्या है? यस, आप जो है हर साल ये एग्जाम होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इस एग्जाम को हर साल कराता है। ठीक है, प्रॉपर जूनियर इंजीनियर का एग्जाम जो है आयोजित करता रहता है। ठीक है, लेकिन एक चीज समझे, यहाँ पे क्या रहता है, यहां पर एक चीज है कि 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो इसका मतलब है ये अपने आप में बिल्कुल मजबूत है कि एसएससी जेई हर साल पेपर कराएगा ही कराएगा। ठीक है, बस ये प्राकृतिक आपदाएं ना आए बस। ठीक है, बाकी हमारी किस्मत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्या है? हाउ मेनी वैकेंसीज आर प्रेजेंट फॉर द एसएससी जेई एग्जामिनेशन? कितनी वैकेंसी आ जाती हैं? यार देखो, ऐसा है, इसका कोई अता पता तो है नहीं, हमें नहीं पता कि कितनी वैकेंसीज आ जाती हैं। देखो क्या, कैसे नहीं कह सकते कि देखो कई बार क्या है 1000 वैकेंसी रहती है, कई बार 1500, कई बार 2000 वैकेंसी रहती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इससे कम तो नहीं मिलेंगी। कितनी? 1000 से ज्यादा की जो है वैकेंसीज हर साल आपको मिल जाती हैं। तो ये चीज जो है आमतौर पर जो है 1000 से ज्यादा जो है वैकेंसीज यहां पे रहती हैं। तो ये चीज जो है हम आपको बता सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, उसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्या क्वेश्चंस है? सबसे पहली चीज जो है, कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे हैं जो बच्चों ने कुछ ज्यादा ही पूछे थे। ठीक है, कैन आई क्रैक, मतलब जो है हम जो है एसएससी जेई का एग्जाम 4 महीने में पूरा कर सकते हैं, 4 महीने में निकाल सकते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहली चीज ये बोलूंगा कि हमने आपसे कहा था ना, एग्जाम जो है सबसे एसएससी जेई एग्जाम भरा ही क्यों जाता है? क्योंकि एसएससी जेई एग्जाम में सबसे कम समय में ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये चीज जो है एसएससी जेई, क्योंकि एसएससी जेई आपको पूरा सिलेबस कंटेंट देता है कि कितना सिलेबस एग्जाम में आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा ये टॉपिक से आते हैं, और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात गारंटी है। मतलब ये हुआ कि ये एग्जाम ऐसा है, सबसे सिंपल टेक्निकल एग्जाम के तौर पे हम इसको गिन सकते हैं, और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए तो खासकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिलेबस कंटेंट पता है, पेपर पता है, सारी चीजें यहां पे हो जाती हैं। तो क्यों नहीं कह सकते कि 4 मंथ में हो जाता है? अगर आपने डिप्लोमा अच्छे से किया है,
बढ़िया तरीके से किया है या बीटेक किया है, जो भी किया हो, तो ये 4 मंथ का मतलब है 3 मंथ में भी निकल सकता है। ठीक है, तो मेन चीज ये आती है कि आपका बेस कितना मजबूत है, तो हम वही आंसर है बिल्कुल निकाल सकते हैं। यह जरूरी ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन जो समर्पित एसएससी जेई परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि उनको जो है केवल एक ही काम है, एसएससी जेई पेपर आपको निकालना है। तो बस वो दिन रात 24 घंटे उनका तो वही मन लगा रहेगा, उन्हें मोबाइल में रील्स नहीं देखनी है या फिर कुछ भी इंटरटेनमेंट नहीं, उनका इंटरटेनमेंट वही है। उनके साथ तो ये पॉसिबल पक्का हो जाएगा। हमारे पास भी जो है इसका आंसर है कि अगर हम साथ में मेहनत करेंगे तो प्रॉपर जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर अलाउड इन एसएससी जेई एग्जामिनेशन? ऐसा होता है जैसे यूपीएससी एग्जाम होता है ना, बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी में 7 अटेम्प्ट है ना, एसएससी जेई में कितने हैं? देखो एसएससी जेई में ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं। अटेम्प्ट के तौर पे यहाँ पे अनलिमिटेड है, लेकिन एक बात है ना, एज भी तो कोई बात है ना। अब तुम बुढ़ापे में तो एसएससी जेई नहीं दे सकते ना। तो देखो यहाँ पे वही चीज है, देखो जैसे कि 32 एज जो है वो मैक्सिमम रखी गई है, 30 की एज मैक्सिमम रखी गई। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें एज जो है 30 है, एज जो है किसी में 32 है, तो आप उनके हिसाब से देख सकते हैं कि उतनी ही एज तक आप दे पाएंगे एग्जाम। ठीक है, तो यहां पर जो है वही चीज है, कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहां पर जो एज लिमिट है उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि भाई इतने दिन का एग्जाम जो है, इतने एज तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट वगैरह का चक्कर यहां नहीं है, आप आराम से दीजिए एग्जाम, लेकिन मेरे हिसाब से 1-2 साल से ज्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि ना तब तक जो है होना है हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इतना हम सभी बच्चों को बोलना चाहेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है, आगे भी कुछ होगा, देखते हैं। अच्छा हाँ, ये चीज है, एपीएस एकेडमी में जो है ऑफलाइन में बैचेज स्टार्ट हो गए हैं एसएससी जेई और आरआरबी जेई के, और ये स्टार्ट हो रहे हैं हाल ही में। तीनों ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए ऑफलाइन क्लासेस हैं। तो इसमें जो है जिसको गौर करना है उस पर कर सकता है, बाकी नंबर्स तो वही सेम है और काफी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास वो है, हमारे पास एक ही चीज रहती है नेक्स्ट में, वो क्या है, एपीएस एकेडमी और एपीएस गाजियाबाद की तरफ से आप सभी को जो है थैंक यू। ये सेशन आपने देखा, धन्यवाद। और जो भी क्वेरी रहे आपकी, वो आप जो है हमें कमेंट के माध्यम से प्रॉपर तरीके से बता दीजिएगा, और वहां पे जो है जो भी चीज आप पूछते हैं उसका जवाब जरूर मिलेगा। ये बात तो आप सबको पहले से ही पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जो है थैंक यू बेटा। ठीक है।